हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में हम संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न कुछ सालों से लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, जिससे ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है दीर्घ, ऑप्शन बी में यड़, ऑप्शन सी में वृद्धि, ऑप्शन डी में गुण। तो स्वार्थ में दीर्घ संधि होती है। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है, लघुर्मी में कौन सी संधि है? वियोग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या फिर विसर्ग संधि। तो लघुर्मी शब्द में स्वर संधि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। इसमें पूछा जा रहा है, समुद्रोमी का सही संधि विच्छेद क्या है? इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है समुद्र प्लस उर्मी, ऑप्शन बी में समुद्र प्लस ओर्मी, ऑप्शन सी में समुद्र प्लस उर्मी, ऑप्शन डी में समुद्र प्लस उमी। तो इसमें ऑप्शन सी समुद्र प्लस उर्मी हमारा सही ऑप्शन हो। प्रश्न 4 में पूछा जा रहा है, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। ने धन अयन, ने धन अयन, ना धन अयन, नय धन अन। तो इसमें ऑप्शन है ने धन अन हमारा सही ऑप्शन। प्रश्न 5 में पूछा जा रहा है, मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? मनोयोग में हमें संधि बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है स्वर संधि, ऑप्शन बी में व्यंजन संधि, ऑप्शन सी में विसर्ग संधि, ऑप्शन डी में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी विसर्ग संधि हमारा सही ऑप्शन होगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, सदैव में संधि है, वृद्धि संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि या फिर गुण संधि। तो सदैव शब्द में वृद्धि संधि होती है। प्रश्न 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? इसमें हमें गुण संधि को पहचानना है, इसलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है हिमालय, ऑप्शन बी में इत्यादि, ऑप्शन सी में तल्लीन, ऑप्शन डी में देवेंद्र। तो देवेंद्र शब्द गुण संधि में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अनुधन ए, ऑप्शन बी में अनुधन आय, ऑप्शन सी में अनुधन ए, ऑप्शन डी में अनुधन आय। तो इसमें ऑप्शन ए अनुधन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 9 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है, उच्छिष्ट का सही संधि का शुद्ध संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए में दिया है उत प्लस शिष्ट, ऑप्शन बी में उत प्लस शिष्ट, ऑप्शन सी में उत प्लस शिष्ट, ऑप्शन डी में उ प्लस शिष्ट। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 10 देखते हैं, इसमें तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। हमें तल्लीन का संधि विच्छेद बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है तो प्लस लीन, ऑप्शन बी में तल प्लस लीन, ऑप्शन डी में ततः प्लस लीन, ऑप्शन डी में तत् प्लस लीन। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी तत् प्लस लीन सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 11। सदैव शब्द में कौन सी संधि? यड़ संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो सदैव शब्द में वृद्धि संधि होती है। प्रश्न 12 देखते हैं, वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है वाक प्लस जाल, ऑप्शन बी में वाक प्लस जाल, ऑप्शन डी में वाघ प्लस जाल, ऑप्शन डी में वाघा प्लस जाल। तो इसमें ऑप्शन ए वाक प्लस जाल हमारा सही ऑप्शन हो। प्रश्न 13 देखते हैं, अत्यधिक में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि या अयादि संधि। अत्याधिक शब्द में यड़ संधि। साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मात्र प्लस ऋणाम, ऑप्शन डी में ऑप्शन बी में मात्र ऋणम, ऑप्शन सी में मात्र ऋणम, ऑप्शन डी में मात्र प्लस ऋणम ऋणम। इसमें ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 15। इसमें पूछा जा रहा है, पुरस्कार में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो पुरस्कार शब्द में विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि है? निरंतर, दिग्गज, जगदीश, महीश। में ऑप्शन ने निरंतर हमारा सही ऑप्शन। प्रश्न 17 देखते हैं, द्वावापी द्ववा वपी में का संधि विच्छेद होगा। द्व प्लस अवापी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है द्वय प्लस अपी, ऑप्शन सी में द्व प्लस अयापी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन द्वय प्लस अपी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18 में पूछा जा रहा है, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अत्य प्लस धिक, ऑप्शन बी में अति प्लस अधिक, ऑप्शन सी में अति धन अधिक, ऑप्शन डी में अतिध प्लस का। में ऑप्शन बी अति धन अधिक हमारा सही ऑप्शन होगा।
प्रश्न 19 इसमें दिया हुआ है इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है, बताना है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। क्या इसमें यड़ संधि है, क्या इसमें दीर्घ संधि है, क्या इसमें गुण संधि है, या फिर इसमें अयादि संधि है। तो जी हाँ, इत्यादि इत्यादि शब्द में यड़ संधि। प्रश्न 20 देखते हैं, मनोहर शब्द में संधि है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर दीर्घ संधि। मनोहर शब्द में विसर्ग संधि। 21 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, इसमें चार में एक। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया संधि में दो पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए जो हमारा दिया हुआ है यह कथन गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि संधि में दो पक्षों का मेल होता है ये गलत है, क्योंकि संधि में दो पक्षों का अलगाव होता है ना कि मेल होता है। प्रश्न 22 देखते हैं, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, जी ये सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, ये ऑप्शन भी सही है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ये ऑप्शन भी सही है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, जी नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, क्योंकि हमें गलत ऑप्शन की पहचान करनी है, तो उसके हिसाब से हमारा ये ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण। सदैव, मनोरथ, निर्गुण या सदाचार। तो इसमें सदाचार ऑप्शन हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 24 में हमसे पूछा जा रहा है मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। मृत्युपरांत, मृत्योपरांत, पर्यंत, मत या पर्यंत। तो इसमें ऑप्शन है मृत्युपरांत हमारा सही ऑप्शन है। प्रश्न 25 देखते हैं, इससे पूछा जा रहा है अनधिकृत शब्द को संधि विग्रह होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अन प्लस अधिकृत, ऑप्शन बी में अन प्लस अधिकृत, ऑप्शन सी में अन्य प्लस अधिकृत, ऑप्शन डी में अनधि प्लस कृतम। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन हो। प्रश्न 26 में हमसे पूछा जा रहा है कपिधन ईश का सही संधि संयोजन कीजिए। कपीश, कपीश, कपेश या कपीशी। तो इसमें ऑप्शन बी कपीश हमारा ऑप्शन होगा। प्रश्न 27 देखते हैं, इसमें हमसे पूछा जा रहा है विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा विसर्ग संधि। प्रश्न 28 में पूछा जा रहा है पुरस्कार परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पर धन उपकार, ऑप्शन बी में परो प्लस पकार, ऑप्शन सी में परोप प्लस कार, ऑप्शन डी में पर प्लस उपकार। तो इसमें ऑप्शन डी पर प्लस उपकार हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 29 में हमसे पूछा जा रहा है मना धन रमा, रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा। विसर्ग संधि, स्वर संधि से, व्यंजन संधि से या फिर भाव संधि से। तो इसका सही ऑप्शन होगा विसर्ग संधि। प्रश्न 30, चंद्रोदय में कौन सी संधि है। यड़ संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या फिर गुण संधि। तो इसका सही ऑप्शन होगा चंद्रोदय में गुण संधि। आज की क्लास में इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।